Good morning all of students. Myself Rajkumar Sharma, Department of Botany, मोहता पीजी कॉलेज सादुलपुर। आज हम बात करेंगे अपने फाइनल टॉपिक जो कि स्टैटिक्स से रिलेटेड है, और हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में जितने भी फॉर्मूले थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, और ये कहा था कि अब कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक्स के बिहाफ में अगर हम बात करें तो ये अपना अंतिम टॉपिक रहेगा। अगर आपको कोई और क्वेरी करनी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। अपना जो आखिरी टॉपिक चल रहा है अभी वो है काई स्क्वायर टेस्ट का। काई स्क्वायर टेस्ट के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हमने 2 उदाहरण भी देख लिए हैं, और आज हम 1-2 उदाहरण और देखेंगे जिससे आपका इस मैटर में जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। ये जो टॉपिक है वो अपने बॉटनी और जूलॉजी दोनों में काम आता है। बॉटनी में ये 3rd ईयर का 2nd ईयर का टॉपिक है और जूलॉजी में ये 3rd ईयर का टॉपिक है, तो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बीएससी पार्ट 2nd एंड 3rd। देखिए बिना टाइम गवाए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, आप भी कुछ कोशिश करा करें कि पहले वीडियो को पॉज कर लें और फिर सॉल्व करें, और अगर नहीं आए तो फिर वीडियो पूरा देखें। ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने आप इसमें निपुणता हासिल करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न सारणी में पिता व पुत्र की आंखों के रंग से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। काई स्क्वायर परीक्षण द्वारा यह ज्ञात कीजिए कि क्या पुत्र की आंखों का रंग पिता की आंखों से संबंधित है, मतलब इनहेरिटेबल है। तो क्वेश्चन जो है वो हमें इस प्रकार से दिया गया है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन थोड़ा छोटे फॉर्मेट में है क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसका। क्वेश्चन है पुत्रों की आंखों का रंग, आंखों का रंग, और यहां है पिता की आंखों का रंग, पिता की आंखों का रंग। ये दे रखा है हमें 2 कैटेगरी है, भूरे और नीले की। भूरा, नीला और इधर टोटल, इधर भूरा और नीला और टोटल यहाँ आ जाएगा। इधर देखें 240, 240, 260, 180, 366, ये तो टोटल हमें दे रखा है, और सम आएगा इनका 500 और 546, और जो टोटल है वो नीचे हम लिख देते हैं। इनका टोटल है 420, 420, इसका है 626, इसका है 1046। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करनी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र बता रखा है आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक सूत्र जो है वो है C-1 और R-1, कॉलम और रो से रिलेटेड है। कॉलम की बात करें तो 2 - 1, 2 कॉलम है हमारे पास सामने दिख रहे हैं आपको, और 2 ही रो हैं, 2 - 1, तो 1 × 1 = 1। तो 1 है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो 0.05 प्रायिकता स्तर है या 5% प्रायिकता स्तर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए जो मान है वो होता है 3.84। ये हमने पहले ही बता रखा है। इसके बिहाफ में हम रिलेशन ज्ञात करेंगे पुत्रों में और पिता की आंखों के बीच में। अगर जो वैल्यू आती है वो इससे ज़्यादा आती है तब तो आंखों का रंग संबंधित होगा, और अगर वैल्यू कम आती है तो नहीं होगा। अब इसको करेंगे कैसे, ये मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में फिर से आपको वही टेबल बनानी पड़ेगी
लेकिन आसान है ये। टेबल इस बार थोड़ी सी बड़े फॉर्मेट की होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये पुत्रों की आंखों का कलर हो जाएगा यहाँ पर पिता की आंखों का कलर हो जाएगा। ये दो कलर के बारे में बात कर रहे हैं, एक भूरा एक नीला और एक टोटल हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भूरा नीला और टोटल, यह है पुत्रों की आंखों का रंग जो कि हमें दे रखा है, और फिर पिता की आंखों का रंग जो हमें दे रखा है, और यह है नीला और भूरा और नीला। यहाँ भी भूरा और नीला। हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें हमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दो निकालनी है। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो वो हमारी है ही 240, 260, 180, 366, और हमें अब उससे एक्सपेक्टेड निकालनी है। तो इसका बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन है, बड़ा ही आसान सा है कि हमें जिस बॉक्स की निकालनी हो उसका टोटल देख लीजिए ये, और इधर इसका, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 420, और अब टोटल का भाग दे दीजिए 1046। समझ गए? 500 यहाँ से क्योंकि दोनों का टोटल, और ये 420 इसका टोटल, ये हो गए 520, और फिर टोटल 1046। इसी प्रकार से अगला अब आप समझ जाएंगे 500 यहाँ का टोटल क्योंकि इस रो का देखिए इंटू 626 अपॉन में 1046। ठीक इसी प्रकार से आप अगला कर सकते हैं। अब नीचे वाला देखिए, ये हो जाएगा 546 इंटू 420 अपॉन में 1040, और फिर आप देख सकते हैं 546 इंटू 626 अपॉन में ये अपने पास 4 आ गए। अब इनका हमें सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन करते वक्त थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी चाहिए कि सोल्यूशन में कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 200.76, इसका आएगा 299.23, इसका जो आएगा वो आएगा 219.23, और इसका जो आएगा वो आएगा 326.70। ये हमारे कैलकुलेशन हो गए। कैलकुलेशन आपको रफ करके देखने पड़ेंगे। वो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ये FO है, और अब हमने FE निकाली है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी FE की वैल्यू आई है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से किया था। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? अब आपको काई स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। काई स्क्वायर फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। मैं इस क्वेश्चन को अब इरेज कर देता हूँ, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है। या तो मैं नीचे कर दूँ काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? FO माइनस FE का स्क्वायर अपॉन FE, ये रहेगा। ये अपना फॉर्मूला है, स्क्वायर बाहर है सॉरी, ये अपना फॉर्मूला। अब आप प्रत्येक में से O और E का यूज़ करते हुए काई स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 टाइम ऐसा करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं जिससे आपको दोनों वैल्यू साथ साथ नजर आती रहे, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। टोटल हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले आप पहले वाला बॉक्स है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 240, और अपने पास है
240 माइनस 200.76 बटा में 200.76 स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास, ऊपर वाले में स्क्वायर लगा हुआ है ये। आई थिंक कोई इशू नहीं है। इसी प्रकार से अगले का देख लेंगे आप, इनको प्लस करते जाना है, फिर आप इसका देख लेंगे तो 260 माइनस 299.23 अपॉन में 299.23, फिर आप तीसरा बॉक्स लेंगे प्लस 180 माइनस 219.23 अपॉन में 219.23 स्क्वायर, और फिर आप लास्ट बॉक्स ले लेंगे 366 माइनस 326.76 स्क्वायर अपॉन में 326.76। ये अपना क्वेश्चन फॉर्मेट सॉल्यूशन आपको करना है सभी का। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आएगा 4.86। अगला सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 5.31। अगला जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 6.93, और फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4.78। ये हमारे 4 सॉल्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इन सब का आप टोटल कर लीजिए। टोटल करने पे हमें मिलता है 21.88। ये हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर हाई है, वो आपको ढंग से करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में मैंने समय बचाने के हिसाब से डायरेक्ट लिखा है। अगर एग्ज़ाम में आप करोगे तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ लगने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि जो परिकल्पित मान है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो 3.84 जो हमने मान निकाला वो इस मान की तुलना में काफ़ी कम है। तो इस प्रकार आंखों का रंग जो है वो पिता की आंखों के रंग पर निर्भर नहीं करता। यह कथन सही नहीं है। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि क्या पिता और पुत्रों का रंग आपस में संबंधित है या नहीं है, तो नहीं है, ये कथन गलत है। यहाँ पर दोनों का आंखों का रंग एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका मतलब एक दूसरे से निर्भर है, संबंधित है। तो आपको इसी बिहाफ में अन्य क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, और अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हमें क्वेश्चन दीजिए, हम करके देखें। तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ अलग अलग कैटेगरी के, और आप सभी उन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन कैटेगरी में, वो आप लिखेंगे। और पहला काई स्क्वायर दे दूँ मैं आपको, काई स्क्वायर से ही आप एक क्वेश्चन सोल्व कर लें, जिससे आपका समय काफ़ी बचे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन 7 डाल देता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ। निम्न आंकड़ों से हैजा रोग के टीकाकरण से संबंधित आंकड़े दिए गए। मैं टीकाकरण के आंकड़े आपको दे रखे हैं। पूछा गया है क्या टीकाकरण हैजा को रोकने में सहायक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या टीकाकरण हैजा को रोकने में सहायक है। हैजा के लिए ही टीकाकरण किया गया है, और टीकाकरण सक्सेसफुल है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये रहा। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट। पहला है टीकाकरण किए हुए। टीकाकरण ये तो है किए हुए, और टीकाकरण नहीं किए हुए सेकेंड कॉलम, टीकाकरण नहीं, ठीक है। टोटल वाला कॉलम आपके आना ही है, योग यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर भी है, ऊपर दे रखा है हैजा से पीड़ित, मतलब इनको दिया गया हैजा से पीड़ित
जो पहले से ही हैं और हैजा से पीड़ित नहीं, मतलब स्वस्थ को भी, हैजा से पीड़ित नहीं, और टोटल का कॉलम योग। आंकड़े हैं हमारे पास 42, 192, 468 और 1320। ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं और इनकी सहायता से हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। इसमें आप टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकालने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा। ये 320 ही है, 320 क्वेश्चन में गलत दे रखा है। तो इनका आपको करना क्या है, मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन किया पूरा इसी फॉर्मेट में था, आपको इसी फॉर्मेट का यूज़ करके करना है। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, FO है। पहले आप इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, FE निकालेंगे, फिर आप FO और FE की सहायता से का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो ज़्यादा आती है तब तो संबंधित है, नहीं आती तो नहीं है। वो आप करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका रिप्लाई भी देंगे। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में और देता हूँ आपको, जो कि आपको मानक विचलन से दिया जा रहा है। मानक विचलन से आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, जो मैं मिटा रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन। वो स्टूडेंट जिन्होंने खास तौर पर न्यूमेरिकल्स की डिमांड की थी वो तो ज़रूर करके देखें, बाकी ये करना सभी को चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है आपको कि क्या है। तो दे रखा है नेरीज की लंबाई, ये आपको पता ही है। इंसेक्ट्स में आते हैं ये। वैसे आवृत्ति दे रखी है इनकी, सेंटीमीटर में है इनकी लंबाई। ये है 2 से 4 सेंटीमीटर, 4 to 6 सेंटीमीटर, 6 to 8 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर, 12 to 14 सेंटीमीटर और 14 to 16 सेंटीमीटर। ये अपने नीरज की लंबाई है। आवृत्ति है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो आपको सब कुछ बताया हुआ है इसके अंदर, जो कि अब मैं यहाँ पर आपको कोई हिंट भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपको करवा रखा है। तो आप ये करेंगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, जो कि आपको दे रहा हूँ मैं बहुलक का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरी नज़र में। बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि निम्न वितरण सारणी से बहुलक ज्ञात करें। सीधा सा है, मोड आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट बहुलक, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दे रखा है साइज ऑफ ओवेरियन इन साइज ऑफ ओवरीज, ये mm में दे रखी है आपको, और एनिमल नंबर ये दे रखा है। टोटल आपको 10 पॉइंट हैं। जीरो साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और जो एनिमल नंबर है इट मीन्स फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसको आप 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4।
ये एक क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी से दिया गया है। तो आप यहाँ से भी, ये बहुलक का क्वेश्चन है, आपको बहुलक जो टॉपिक है वहाँ मिलेगा। मैंने ऑलरेडी ये करवा रखा है, इसलिए मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको ये तीनों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को रिप्लाई करें, मैं आपको इनका सोल्यूशन बताऊंगा। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपका रिप्लाई पॉजिटिव आता है कि हमने सोल्यूशन कर लिया है तो फिर हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।